आज ये पीसफुल जो मार्च चल रहा था कुपवारा से और आज कालाकोट में फ़िलहाल इसको रोका गया, बहुत सारे लोगों को भी रोका गया और काली पट्टियाँ भी आप लोगों ने बांधी है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे साथ डीडीसी मेंबर बैठी और मेरे पीछे कुछ बहनें बैठी हुई हैं, तो आज हमारा था कि कम से कम हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो लड़कियां हैं वो निकल के आती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे कालाकोट के अंदर निकल के आते हैं। लेकिन मैं लगातार सुबह से ही देख रही हूँ कि इंतज़ामिया ने हर चौराहे पे हर जगह नाका लगा के रखा है, हर जगह पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आखिर आके कालाकोट में ही आखिर सियासत क्यों बनती है, हमेशा कालाकोट को लेके ही क्यों सियासत होती है। कालाकोट के लोग पहले से ही दबाए हुए हैं, कालाकोट के लोग पहले से ही मजलूम हैं, तो क्यों हमेशा कालाकोट के लोगों से ही सियासत स्टार्ट होती है। क्योंकि ये जानते थे कि राजौरी में इनकी मेजॉरिटी अच्छी खासी है, ये जानते थे कि मेंढर में इनकी मेजॉरिटी अच्छी है, पुंछ में अच्छी है, सुरनकोट में अच्छी है, वहाँ किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं करी। क्यों वहाँ इनका लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं हुआ क्या? तो हालांकि मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जो ये नौजवान भाई ये साथी हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खुद ही मतलब ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए, किसी वायलेशन का ध्यान रखते हुए बिल्कुल पीसफुल तरीके से आगे बढ़े। तो मैं चाहूँगी राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी मेरी एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पीसफुल तरीके से हम लगातार इतने दिनों से हर डिस्ट्रिक्ट को पार करके आ रहे हैं, आपने बड़ा पहुँचाया, तो आज हमारे साथ कोऑपरेट करिए कि हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर एंटर हो जाए। आपकी जिम्मेवारी साहब आज खत्म हो जाएगी, शाम को अगले दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की जो जिम्मेवारी है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ आज हमने चौक में इकट्ठा होना था और यहाँ आके हमने अपने भाइयों का हौसला अफजाई करी थी, ताकि हमें लगा कि हमारी कौम के अंदर वो सुपुर्द हैं, वो नौजवान पैदा हो गए कि जो अपने हक को लड़ते हैं, अपने हक के लिए मतलब लड़ना जानते हैं। हमने इनके हौसला अफजाई करने के लिए इन्हें माला पहनाई, लेकिन रिवॉल्ट में क्या मिला? देखो ब्लैक दजियाँ, काली दजियाँ पहन के बैठ गए। काली दजियाँ तब पहनी जाती है ना कि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी, मुदमाना गुजारिश है कि हमें पीसफुल तरीके से आज शाम तक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एंटर होना दी जाए, क्योंकि हम आपको इस बात का आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी किसी किस्म की इस तरह की कोई वायलेशन नहीं होगी। अगर आप हमारे साथ नहीं छेड़ोगे तो हम भी नहीं करेंगे, अगर आप हमारे साथ छोड़ोगे तो फिर उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप खुद रहोगे। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है किसी भी किस्म का, क्योंकि यहाँ पे जो नौजवान निकले हैं वो सर पे कफन बांध के निकले, उन्हें अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगी। क्या आपने सोचा था महिलाएं अगर एहतजाज पे निकलेंगे उनको सड़कों पे ऐसे रोका जाएगा, काली पट्टियाँ वो बांध के रोड पे ऐसे बैठे? देखिए मेरी बात सुनिए, मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, क्यों फिर बेटियां आज रोड पे हैं? अगर बेटियां रोड पे हैं तो कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए ना। उनको अपना पूरा हक है, कानून के दायरे के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट देता है सबको अपनी बात रखने का, एक अधिकार देता है, हक देता है। अगर हम पीसफुल तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? फिर ये कहाँ का जस्टिस है? क्या वो कुछ लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर है? क्योंकि हमारे लोगों को हमेशा से दबाया गया, अब कुछ लोग उठे हैं, बोलने लगे हैं तो उन्हें ही दबाने लगे हैं। ये डीडीसी मेंबर है जी, यहाँ से डीडीसी मेंबर भी जुड़ चुके हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं जो आज ये मेरी तरफ से ये सब जो मेरे नौजवान भाई सड़कों पे 18 दिन से निकले हैं, इनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारक देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये 18 दिन से पैदल चल रहे हैं। आप सब देख रहे हैं मीडिया वाला कि ये कहाँ से चलते चलते कहाँ हमारी इधर आज तहसील कालाकोट की धरती पे पहुँचे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लिया, मुझे पता नहीं कि एज ए डीडीसी मेंबर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कौन किस चीज़ की सुनवाई है? हमारी चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, काबुल मार चलने दो, चलने दो, चलने दो, जोर से बोलो चलने दो, चलने दो, चलने दो, जोर से बोलो चलने दो, चलने दो, चलने दो, जोर से बोलो चलने दो, चलने दो, चलने दो, काबुल मार चलने दो, चलने दो, चलने दो, काबुल मार चलने दो, चलने दो, चलने दो। जी, जनाब मीडिया